चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। यानी ये जो फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू 0 पर अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ए बी और सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले तो हम एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू देखिए वो एट एक्स इज इक्वल टू दिस इज सी, ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। इसकी मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर चेक कर रहे हैं माइनस एफ एक्स, फिर जगह लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। 0 में से कुछ ही माइनस करोगे 0 से स्मॉलर होगा, वी हैव टू टेक दिस फंक्शन लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ये हो जाएगा हमारे पास कितना a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस एच है इसलिए मैं डायरेक्ट माइनस एच ही रखूंगा, और ये हो गया प्लस साइन x की जगह माइनस एच, ठीक है, अपॉन 0 माइनस एच दिस इज माइनस एच। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 तो साइन, देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है माइनस, तो मैं यहां से थोड़ा सा मिटा देता हूं क्वेश्चन, तो माइनस ये हो जाएगा कितना a प्लस 1 इंटू एच, ठीक है, h ये हो गया। ऐसे साइन माइनस थीटा माइनस का साइन h अपॉन माइनस एच। देखिए मैं न्यूमरेटर से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं बच्चों, ये हो गया साइन ये हो जाएगा कितना a प्लस 1 इंटू एच प्लस साइन एच, ठीक है, अपॉन माइनस एच। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए अगर हम न्यूमरेटर में अगर ध्यान से देखें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो हम साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी, यानी a प्लस 1 इंटू एच प्लस एच अपॉन 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2, यानी ए एच, देखिए एच इंटू ए एच प्लस एच माइनस एच अपॉन 2, ठीक है, और अपॉन में एच हमारे पास ऑलरेडी है। लिमिट एच टेंस टू 0 2 साइन, तो यहां से देखो मैं h कॉमन ले रहा हूं तो मेरे पास क्या बनेगा a प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एच, ये मेरा फंक्शन बना। यहाँ पर h से h कैंसिल, कोस a h अपॉन 2, नीचे आ गया हमारे पास 2। तो क्या फंक्शन बना लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन a प्लस 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय h कोस ए एच अपॉन 2 अपॉन एच। यहां पर थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा बच्चों। मैं क्या कर रहा हूं साइन वाले फंक्शन को मैं a प्लस 2 से मल्टीप्लाई, देखो a प्लस 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और a प्लस 2 अपॉन 2 से मैंने इसे डिवाइड भी कर लिया। ऐसा क्यों किया अभी आपको पता लगेगा। देखिए ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन है a प्लस 2 अपॉन 2, और ये सबसे नीचे तो ऊपर चला जाएगा, एक 2 तो ये रहा, और ये ऊपर जाएगा ये एक 2 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा a प्लस 2। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन क्या बना साइन a प्लस 2 अपॉन 2 इंटू एच अपॉन a प्लस 2 अपॉन 2 इंटू एच। देखो a प्लस 2 अपॉन 2 इंटू एच, देखो ये वाला फंक्शन है, ये रहा, और ये वाला फंक्शन ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो गया 2 अपॉन a प्लस 2, और साइन a प्लस 2 अपॉन 2 h ये रहा। लिमिट h टेंस टू 0 कोस a h अपॉन 2। तो ध्यान से देखो ये मेरा फंक्शन बन के इक्वल हो गया, यहाँ पर आ गया क्या 4 अपॉन a प्लस 2, ये मेरा फंक्शन 0 हो गया पूरा का पूरा, और यहाँ पर मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ कोस, तो ये कितना a h, तो a इंटू 0 अपॉन 2, तो ये गया 4 अपॉन a प्लस 2 कोस a इंटू 0 कोस 0 की वैल्यू होगी 1, तो ये गया 4 अपॉन a प्लस 2। ये हमारे फंक्शन की वैल्यू होगी 4 अपॉन a प्लस 2, यानी इस फंक्शन की वैल्यू निकल कर आई 4 अपॉन a प्लस 2, ठीक है। अब हम
राइट हैंड लिमिट को लेंगे। राइट हैंड लिमिट लेने के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे ये पूरा का पूरा फंक्शन रैशनलाइज करके हमारे पास आएगा, ठीक है ना। तो अभी यहां पर अगर मैं देखूं ये मेरे पास 2 है, एक मिनट बस 1 मिनट देखना पड़ेगा मुझे। तो ये मेरे पास फंक्शन था ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, ये हो गया, प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया साइन सी प्लस आई 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2, ये हो गया अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस 2। अगर मैं इस फंक्शन को देखता हूं ये अपॉन ये तो हो गया नीचे, सबसे ऊपर चला गया, ठीक है। ये हो गया 2 अपॉन a प्लस 2। चलो देखते हैं, इधर देखिए। अब हम आते हैं यहां पर राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट तो क्या, लिमिट x टेंस टू 0 पर है ना, 0 प्लस एफ एक्स, तो ये लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया f0 प्लस h। 0 में कुछ भी ऐड करेंगे 0 से ग्रेटर होगा। 1 मिनट बस बच्चों यहां पर ध्यान दो, ये जो मैंने जब इसे मैं ऊपर ले गया था ना, ये जब ऊपर जाएगा तो ये सीधा सीधा जाएगा, उल्टा नहीं होगा। तो दिस इज माय मिस्टेक। तो क्या होगा a प्लस 2 अपॉन 2, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया था, जब रेसिप्रोकल नहीं, ये बिल्कुल सीधा ऊपर जाएगा। तो इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास फाइनली a प्लस 2 बचेगा। दिस इज a प्लस 2 एंड नाउ फाइनली लेफ्ट हैंड लिमिट इज a प्लस 2, ठीक है। अब आइए राइट हैंड लिमिट पर। लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, 0 में कुछ भी ऐड करेंगे 0 से ग्रेटर होगा। वी हैव टू चूज दिस फंक्शन। लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट, जहां भी x आएगा मैं 0 प्लस h रखूंगा। 0 प्लस h के इक्वल होता है बच्चों, तो जहां भी x आएगा वहां पर h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस अंडर रूट h अपॉन बी h पावर 3 अपॉन 2। देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहां से देखिए मैंने h कॉमन ले लिया, अगर बाहर h कॉमन ले लूं अंडर रूट h, तो ये जाएगा हमारे पास कितना, अंडर रूट 1 प्लस बी एच माइनस का 1 अपॉन बी, ये हो जाएगा हमारे पास h अंडर रूट h। तो देखिए अंडर रूट h से अंडर रूट h कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 क्या बना, अंडर रूट 1 प्लस बी एच माइनस का 1 अपॉन बी एच। इसे मैं रैशनलाइज कर लूं, रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट बी एच प्लस 1 माइनस का 1, ऐसे अंडर रूट बी एच प्लस 1 माइनस का 1। तो ध्यान से क्योंकि मुझे रैशनलाइज करना है न्यूमरेटर को, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। a प्लस बी, a माइनस बी, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस बी एच का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी एच मल्टीप्लाई बाय बी एच प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस बी एच माइनस 1 अपॉन ये जगह बी एच मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बी एच प्लस 1। देखो 1 से 1 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 बी एच अपॉन बी एच मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बी एच प्लस 1। देखो बी एच से बी एच को डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं बच्चों, मेरे पास स्पेस है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ अप्लाइंग द लिमिट, बट एक्चुअली आई एम अप्लाइंग द लिमिट। 1 प्लस बी एच 0 प्लस बी 0 हो जाएगा प्लस 1, दिस इज 1 अपॉन 2। तो मेरी राइट हैंड लिमिट आ गई 1 अपॉन 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट आई a प्लस 2 और f0 पर c। तो मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं, देन आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट आई हैव डन, ठीक है। चलिए अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो हम कहेंगे फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू f0 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी ये रही a प्लस 2, राइट हैंड लिमिट 1 अपॉन 2 और f0 पर c। तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, a की वैल्यू 1 अपॉन 2 माइनस 2,
ए की वैल्यू 1 माइनस 4/2 और ए की वैल्यू होगी माइनस का 3/2 और सी की वैल्यू होगी 1/2। लेकिन हम कहीं से भी बी की वैल्यू नहीं निकाल पाए। हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ बी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, क्योंकि बी की वैल्यू तो हम निकाल ही नहीं पाए। द वैल्यू ऑफ बी डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। इफ द फंक्शन fx is equal to 3ax plus b when x is greater than 1, it is 11 when x is equal to 1, it is 5ax minus 2b when x is lesser than 1, is continuous at x is equal to 1, find the value of a and b। यानी वो कह रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है, x is equal to 1 पर आप a और b की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हम 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 क्या है, for x is equal to 1 the value of the function is 11। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू, किस पर चेक करें हम, 1 पर, 1 माइनस fx है ना, 1 पर चेक करें। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। 1 में से कुछ भी माइनस करोगे तो वो 1 से छोटा होगा, अगर 1 से स्मॉल है तो यू हैव टू टेक दिस फंक्शन। लिमिट h टेंड्स टू 0 5a 1 माइनस h माइनस 2b। अप्लाइंग लिमिट, क्योंकि कोई कैलकुलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। अप्लाइंग लिमिट, ठीक है ना, लिमिट अप्लाई कर दें तो 5a 1 माइनस 0 माइनस 2b, तो 1 माइनस 0 1 होता है, इट बिकम 5a माइनस 2b। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। यहां पर राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। 1 में कुछ भी ऐड करोगे वो 1 से ग्रेटर होगा, अगर 1 से ग्रेटर यू हैव टू टेक दिस फंक्शन। लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा 3a 1 प्लस h प्लस b। अप्लाइंग लिमिट अप्लाई कर दें तो 3a 1 प्लस 0 प्लस b, इट बिकम 3a प्लस b। हम लिखेंगे फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ fx और खुद f1 पर जो वैल्यू होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx कितनी आई, 5a माइनस 2b। राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन कितनी आई, 3a प्लस b और 1 पर कितनी आई, 11। यानी वी हैव टू इक्वेशन, एक हो गया 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। तो यहां से मैं b की वैल्यू निकाल रहा हूं बच्चों, 11 माइनस 3a। इक्वेशन नंबर हम इसे 4 मान लेते हैं, दिस इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, चलिए नाउ 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। b की वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए 5a माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू 11 माइनस 3a इज इक्वल टू 11। तो ये जाएगा कितना, 5a माइनस 11 टू जा 22 माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6a इज इक्वल टू 11। 6 प्लस 5 11a और 22 को उधर ले जाओ बच्चों, 11 प्लस 22 11a इज इक्वल टू 33। a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 33 अपॉन 11। a की वैल्यू आ गई 3। चलिए a की वैल्यू तो 3 आ गई। अब b की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ b इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 3 यानी 11 माइनस 9, यानी b की वैल्यू आ गई 2। द वैल्यू ऑफ b इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ a इज 3। दिस इज द final answer. Come to the next. Now we have the question, find the value of k for which the function fx is equal to k cos x upon pi minus 2x है कब, if x does not equal to pi by 2। ये 3 है फंक्शन की वैल्यू, if x is equal to pi by 2 is continuous at x is equal to pi by 2। यानी x is equal to pi by 2 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है
एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, ये बात तो पक्की है कि हमें पाई बाय 2 पर चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाई बाय 2 पर ही निकालेंगे, एफ पाई बाय 2। पाई बाय 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 3। ये हमें गिवन है बच्चों, एट पाई बाय 2 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 3। चलिए हम लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, क्योंकि मुझे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन x डज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 यू हैव टू चूज दिस फंक्शन। इसका मतलब अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा तब भी मुझे ये लेना है, राइट हैंड लिमिट लूंगा तब भी ये मुझे लेना है, तो इसलिए मैं पहले राइट हैंड लिमिट ले रहा हूँ। तो लिमिट किस पर चेक करना है, पाई बाय 2 पर, x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस fx, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, ये है पाई बाय 2, सॉरी पाई बाय 2 प्लस h। ठीक है, चलिए पाई बाय 2 में कुछ भी ऐड करोगे ग्रेटर देन पाई बाय 2 यानी पाई बाय 2 के इक्वल नहीं होगा। अगर पाई बाय 2 के इक्वल नहीं, यू हैव टू टेक दिस फंक्शन, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos पाई बाय 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 प्लस h। तो यहां पर लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos 90 प्लस थीटा, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, ये हमने ब्रैकेट में रख लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसे 2 को हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, पाई माइनस 2 से 2 कैंसिल, दिस इज पाई माइनस का 2h, देखिए पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस को हम बाहर करते हैं, माइनस के साइन h अपॉन दिस इज माइनस 2h। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, k अपॉन 2 कॉन्स्टेंट, इसे तो करते हैं बाहर, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h हमेशा 1 के बराबर होता है, तो k अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू k अपॉन 2, यानी मेरी राइट हैंड लिमिट जो निकल कर आई दैट इज k अपॉन 2। लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फिर से पाई बाय 2 पर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस fx। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाय 2 माइनस h, पाई बाय 2 में से कुछ भी माइनस करोगे पाई बाय 2 के इक्वल तो नहीं होगा, पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है तो यू हैव टू टेक दिस फंक्शन, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो k cos पाई बाय 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाय 2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 के साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन h अपॉन पाई माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का पाई, माइनस माइनस प्लस 2h, पाई से पाई कैंसिल। चलिए फिर से k अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है उसे बाहर कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन h अपॉन h, फिर से देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h 1 के इक्वल होता है, तो k अपॉन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू k अपॉन 2, यानी मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट भी k अपॉन 2 और राइट हैंड लिमिट भी k अपॉन 2, बट एट पाई बाय 2 इट इज 3। तो हम क्या करेंगे, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ fx इज इक्वल टू f पाई बाय 2 का जो भी वैल्यू है, तो इस पर k अपॉन 2 इज इक्वल टू k अपॉन 2 और पाई बाय 2 पे कितने 3, so k upon 2 is equal to 3, therefore k is equal to 6, the value of k is 6 now। चलिए come to the next। चलिए बच्चों एक मेरे पास क्वेश्चन है, show that the function defined by gx is equal to x minus, देखिए इससे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या लीस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि यहां पर मेंशन क्या होगा, इज डिसकंटिन्यूअस, हमें शो करना है डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, हियर ये फंक्शन यानी ये जो ब्रैकेट में x लिखा हुआ है डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसमें ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर ये जो ब्रैकेट में x है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, अगर x को मैं x माइनस h से डिफाइन कर दूं, ठीक है ना, तो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर मैं किसी भी फंक्शन में से अगर मैं थोड़ा सा भी माइनस किया
तो जो ग्रेटेस्ट नंबर निकल कर आएगा वो x माइनस 1 निकल कर आएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। और अब क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर लेना है तो ये तो नंबर आएगा नहीं, इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर इंक्लूड होगा वो x माइनस 1 यानी x से एक छोटा नंबर इंक्लूड होगा, क्योंकि x तो इंक्लूड होगा नहीं, क्योंकि x में से हमने h माइनस कर दिया है। तो अगर x में से हमने h माइनस किया है तो x कैसे आ सकता है, x से एक नंबर छोटा उसमें इंक्लूड होगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू x माइनस 1 होगी। और इसी तरह से अगर मैं यहां पर x के अंदर x प्लस एच कर दूं, यानी अगर x में मैंने x प्लस एच कर दिया, h तो बहुत स्मॉल इंटरवल है डेसिमल पॉइंट में, तो x प्लस डेसिमल पॉइंट में जो ग्रेटेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर इंक्लूड होगा दैट इज ओनली x, है ना, x ही तो होगा, इट इज इक्वल टू x। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू x ही रहती है। चलिए ये बात हमें ध्यान रखनी है, x माइनस एच x माइनस 1, x प्लस एच रिमेन x। चलिए अब हमें देखना है कि डिसकंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस है, तो कैसे पता लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से। तो पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू, किस पर चेक करना है हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर मान लो h पर चेक करना है माइनस fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज h माइनस x कर लेते हैं, दिस इज h माइनस x, हमें h माइनस एक्स लेना पड़ेगा इसे, ठीक है, या किसी भी नंबर पर हम इसे लेते हैं, ठीक है, हम ले लेते हैं एट x इजकल टू a, इसे हम ऐसे नहीं करते, हम चेक करेंगे एट x इजकल टू a पर ले लेते हैं। तो अगर a पर लेते हैं तो x टेंड्स टू a माइनस, देन h टेंड्स टू 0, ये हो गया a माइनस h, अब सही है, किसी नंबर पर ले लेते हैं a माइनस h। अब मैंने आपको बताया अगर a माइनस एच है, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। अब a माइनस एच है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू, लेकिन मेरा फंक्शन तो ये है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो x की जगह मैं a माइनस एच रख रहा हूं बच्चों, यहां पर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a माइनस एच, ये हो गया मेरे पास, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये होगा a माइनस एच, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a माइनस एच की वैल्यू किसके बराबर है, x माइनस 1, यानी ये a माइनस 1 के बराबर हो जाएगी वैल्यू हमारे पास, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस एच माइनस a प्लस 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, a में से a कैंसिल, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस h, लिमिट अप्लाई कर दे बच्चों, यहां पर अप्लाइंग लिमिट अप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, तो यानी मेरी जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल कर आई दैट इज 1। अब आइए राइट हैंड लिमिट पर, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज f a प्लस h, ठीक है, अब a प्लस h है उसे फंक्शन में पुट कर दे, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a प्लस h, ठीक है, a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा a प्लस h, लेकिन a प्लस h तो मेरा a के बराबर आ जाएगा इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, a के बराबर आ गया, यहाँ पर a से a कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, अप्लाइंग लिमिट वंस अगेन, यहां पर फिर से हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं बच्चों, लिमिट अप्लाई करेंगे h टेंड्स टू 0 0, तो देखिए मेरा राइट हैंड लिमिट मेरी 0 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट ऑफ fx does not equal to left hand limit of fx, therefore fx is discontinuous at all integral value of x, ठीक है, चलिए होपफुली ये समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। कम टू द नेक्स्ट, चलिए बच्चों, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी, इसके बाद ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा, इसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं
कि अगर या तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आना होता है या फिर डिफरेंशिएबिलिटी का एक डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, या तो कंटिन्यूटी बेस्ड या डिफरेंशिएबिलिटी। इस साल कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये देखिए, हाँ लेकिन अभी मेरे पास पेपर है नहीं, अदरवाइज मैं ही इसी क्लास में सोल्व करता। मैं अगली क्लास में उस क्वेश्चन को भी ले लूंगा जो इस साल आया है। वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एफ डिफाइंड एज a sin pi by 2 multiply by x plus 1, कब, when x is lesser than 0, lesser than equal to 0, और tan x minus sin x upon x cube, कब, when x is greater than 0। ये हमारे फंक्शन की वैल्यू। चलिए पहली बात तो हम ले लेते हैं f0 पर, क्योंकि 0 पर देख रहे हैं f0, तो ये फंक्शन है a मल्टीप्लाई बाय साइन पाई अपॉन 2, तो x की जगह 0 पुट कर दे प्लस 1, तो कितना आ गया a साइन, देखिए a 0 प्लस 1 1 हो गया, साइन पाई बाय 2 इंटू 1 साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, दैट इज a। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h, 0 में कुछ भी ऐड करोगे वो 0 से ग्रेटर होगा, ग्रेटर होगा तो यू हैव टू टेक दिस फंक्शन tan h माइनस साइन h अपॉन h क्यूब। चलिए इस tan को हम साइन कॉस में ब्रेकअप कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन tan थीटा साइन h अपॉन कोस h माइनस साइन h अपॉन h क्यूब। एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन h माइनस का साइन h, क्या साइन h इंटू कोस h अपॉन h क्यूब मल्टीप्लाई बाई कोस h। देखिए साइन h ऊपर से कॉमन आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने साइन h कॉमन लिया, और देखिए ये h क्यूब है ना, एक h मैंने यहाँ पर ले लिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ब्रेकअप कर लिया फंक्शन में। देखिए साइन h, यहाँ से साइन h अगर कॉमन आ गया अंदर बचा 1 माइनस कोस h, ये जो 1 माइनस कोस h है उसे मैंने यहाँ पर ले लिया 1 माइनस कोस h, और फंक्शन को दो अलग अलग पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया, कोस h को भी कोस के साथ ले लिया मैंने। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया, देखो साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मेरा 1 के बराबर हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ध्यान से देखो यहाँ पर अब मेरे पास 1 माइनस कोस h आ गया, और मैंने आपको बताया जब भी कोस थीटा के साथ 1 आता है उसे हटाना है, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 अपॉन h स्क्वायर, ये हो गया कोस h। तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल, 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 अपॉन h स्क्वायर। देखिए एक बार और ले लेता हूँ लिमिट कोस h के लिए अलग से, h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन कोस थीटा सेक थीटा होता है, सेक h। ठीक है, अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है मेरा फंक्शन 1 बन सकता है, तो मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया, 2 बाहर 4 बाहर, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ध्यान से देखो बच्चों, साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर सेक h है, लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, सेक h टेंड्स टू 0 सेक 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया 1 अपॉन 2, और देखिए मेरा पूरा हो गया 1 के बराबर, सेक 0 1 होता है, तो इसकी मतलब इस फंक्शन की वैल्यू आ गई फाइनली 1 अपॉन 2। ठीक है, चलिए ये थी हमारी कौन सी लिमिट, ये थी हमारी राइट हैंड लिमिट। अगर आप देखो a की वैल्यू 1 अपॉन 2 निकल कर आ रही है अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और ले लेता हूं बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू, किस पर चेक करें, 0 पर, 0 माइनस fx, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 में से कुछ ही माइनस करोगे 0 से स्मॉलर होगा, 0 से स्मॉलर, तो यू हैव टू टेक दिस फंक्शन, क्या a साइन पाई अपॉन 2, और 0 माइनस h, x की जगह आ गया 0 माइनस h प्लस 1, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 a साइन पाई अपॉन 2, ये हो गया 1 माइनस h। अप्लाइंग लिमिट कर रहा हूं क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी तो और कोई दिखाई नहीं दे रही,
ए साइन पाई अपॉन 2, 1 माइनस एच की वैल्यू 0 होगी बच्चों, ए साइन पाई अपॉन 2, पाई साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनली इट इज ए। तो मैं कहूंगा फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 0 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई बच्चों हमारी, देखो ये आई है ए। राइट हैंड लिमिट कितनी आई 1/2। एफ 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, देखो दैट इज ऑल्सो ए। तो इसका मतलब फाइनली ए की वैल्यू हो गई 1/2। तो बच्चों ये थी कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, नहीं है तो प्लीज कमेंट कर देना, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन, ठीक है। और इसके बाद आती है बात डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा मैं एक बात बता दूं, इस बार जो उसने कहा था कि शो दैट द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशियल फंक्शन, जिन बच्चों ने अपने फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूफ कर दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट टू द राइट हैंड लिमिट प्रूफ कर दिया और क्वेश्चन में लिखा कि द फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, तो उसे पूरे मार्क्स मिले। लेकिन किसी ने कंटिन्यूअस तो प्रूफ कर दिया लेकिन स्टेटमेंट कहीं नहीं दिया कि द फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, उसे 0 मार्क्स मिला है, या टीचर ने एक आधा मार्क्स दे दिया होगा तो दे दिया होगा, अदरवाइज 0 मार्क्स। तो स्टेटमेंट देना जरूरी है। अगर आप डिफरेंशिएबल फंक्शन प्रूफ करना चाहते हैं तो कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूफ कीजिए और उसके बाद स्टेटमेंट जरूर लिखिए द फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एट ऑल गिवन पॉइंट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, बाय।